सो हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी का कार्यालय गुमला चौकीदार से रिलेटेड एक नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ साथ हम लोग इसका रनिंग डेट के विषय में भी बात करने वाले हैं। साथ में गिरिडीह सिमडेगा में भी आप लोग का एग्जामिनेशन हो चुका है चौकीदार का, उसके आंसर की के विषय में भी डिस्कशन करने वाले हैं। साथ में अभी अन्य ज़िलों में, बहुत सारे ज़िलों में फॉर्म फिलअप हो चुका है, उसका रिजेक्शन लिस्ट कब तक आएगा और रिजेक्शन लिस्ट कुछ ज़िलों में रिजेक्शन लिस्ट भी आप लोग का आ चुका है, तो वहाँ पे एडमिट कार्ड कब जारी किए जाएंगे और फाइनली एग्जामिनेशन कब तक आप लोग का कंप्लीट किया जाएगा। इन 4-5 बेसिकली हम लोग मेन टॉपिक्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस गुमला चौकीदार का जो नोटिस आप लोग को जारी किया गया है, इसके विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि आप सब पता होगा, गुमला चौकीदार में 226 पदों के लिए सीधी नियुक्ति हेतु पत्र आप लोग का आवेदन पत्र के साथ साथ एग्जामिनेशन सारा चीज़ आप लोग का 18 अगस्त को एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लिया गया है। आखिरकार ये नोटिस क्या है, तो नोटिफिकेशन में भी ये चीज़ आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ सीट है खिलाड़ियों के लिए रिजर्व रखा गया है, कुछ सीट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए रिजर्व रखा गया है, तो कुछ कैंडिडेट जो कि पहले से चौकीदार पद पर बहाल है उनके लिए भी सीट का यहाँ पे रिजर्वेशन रखा गया है। जो एससी एसटी आदिम जनजाति से संबंधित रखते हैं उनके लिए भी सीट रिजर्वेशन रखा गया है। तो उसी के विषय में ये नोटिस आप लोग का जारी किया गया है, जो कि मेन यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकती हैं। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल कूद एवं युवा कार्य विभाग की संकल्प संख्या इतना दिनांक 12/9/2007 के आलोक में निर्धारित खेल कूद कोटा से खिलाड़ियों के लिए 2% पद क्षैतिज के रूप में आरक्षित है। जो खिलाड़ी किसी भी तरह का कोई भी नेशनल इंटरनेशनल जो बड़ा लेवल पे होता है, आप लोगों ने कोई भी प्रमाण सर्टिफिकेट मिला होगा, तो उसके लिए यहाँ पे 2% का रिजर्व रखा गया है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को जो भी फाइनल आप लोग का सर्टिफिकेट होगा, उसका फाइनल सर्टिफिकेट साथ में जेरोक्स उसका फ़ोटोकॉपी होता है, छाया प्रति, वो फ़ोटोकॉपी आप लोग को ले लेना है। साथ ही अगला देखिए, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या इतना के अनुसार निःशक्त जनों हेतु 4% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होंगे। जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनके लिए 4% सीट यहाँ पे रिजर्व रखा गया है। तीसरा नंबर बात करते हैं, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प इतना के दिनांक इतना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के आरक्षण कोटि में 2% आदिम जनजाति का अनुमानी होगा। तो यहाँ पे 3 मेजर आप लोगों का है, एक तो खिलाड़ी, एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट और एक अनुसूचित जनजाति से जो आदिम जनजाति में संबंध रखते हैं। यदि इन किसी भी कैटेगरी में आप संबंध रखते हैं, आपका कोई सर्टिफिकेट होगा, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो चीज़ आप लोग को उपलब्ध कराना है आप लोगों का डीसी उपायुक्त कार्यालय में। इसके लिए डेट यहाँ पे दिया गया। उपयुक्त आरक्षण का लाभ लेने हेतु अभ्यर्थी दिनांक 6/9/2024 6 सितंबर 2024 शाम के 5 बजे तक जिला सामान्य शाखा गुमला में आप लोग स्वयं जा कर के गुमला में, अथवा ईमेल आईडी पर आप लोग भरोसा मत ही कीजिए तो बेहतर है। आप लोग स्वयं से जा कर के प्रवेश पत्र की छाया, जो आप लोग का एडमिट कार्ड मिला होगा, उस प्रवेश पत्र की छाया प्रति, एडमिट कार्ड का जेरोक्स कॉपी और साथ में जो सर्टिफिकेट आप लोग का प्रमाण पत्र है इसका जेरोक्स कॉपी, इसमें आप लोग का अपना साइन कर दीजिएगा। और जो एडमिट कार्ड का फ़ोटोकॉपी कराइएगा उसमें भी साइन कर दीजिएगा। दोनों में आप लोग साइन कर दीजिएगा। एक देखिए, एक एडमिट कार्ड का जेरोक्स कॉपी करा लेना है और जो सर्टिफिकेट है, स्पोर्ट कोटा का सर्टिफिकेट है तो वो ले लीजिए, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो वो ले लीजिए, आदिम जनजाति अनुसूचित जनजाति से संबंध रखते हैं तो वो ले लीजिए। दोनों का जेरोक्स कॉपी ले लेना है और दोनों में अपना साइन कर देना है। और डेट देखिए 6 सितंबर 2024 तक आप लोगों को जमा करने का समय दिया गया है। इसके बाद जमा करते हैं या बाद में आप लोग सोचिएगा कि बाद में हम लोग देंगे तो उसका लाभ मिलेगा, वो कतई पॉसिबल नहीं है। बाद में लाभ आप लोग को नहीं मिलेगा। और हाँ, ये भी चीज़ भी आप लोग ध्यान देने की ज़रूरत है, जो प्रमाण पत्र है वो 6/11/2023, ये डेट आप लोग को पता होगा। जब आप लोग का फॉर्म निकाला गया था, फॉर्म भराने का ये अंतिम तिथि रखा गया था और फॉर्म भराने के अंतिम तिथि से पहले का यदि आप लोग का सर्टिफिकेट है तभी मान्य होगा। यदि आप सोच रहे हैं कि फॉर्म भराने के बाद यदि आप लोग का प्रमाण पत्र बना लिए होंगे, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का कोई भी सर्टिफिकेट बना लिए होंगे, तो वो मान्य आप लोग का नहीं होगा। और ये चीज़ जानकारी आप लोगों को गुमला ज़िला के लिए ये तो जारी किया गया, चलिए ठीक है, बट पैरेलली ये सभी ज़िला में ये चीज़ आप लोगों का मान्य होता है। सभी ज़िला का नोटिफिकेशन में देखिएगा, वहाँ पे
खिलाड़ियों के लिए, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, सबके लिए कोटा में आप लोगों का यहाँ पे रिजर्व रखा गया है। तो ये सभी ज़िलों के लिए ये चीज़ आप लोगों का पालन किया जा रहा है। तो अन्य ज़िले हैं उन तक भी ये चीज़ आप लोग भी देख लीजिए। आप लोग का भी ज़िला में वैकेंसी आया हुआ है, तो ये चीज़ सारे प्रोसेस आप लोग को भी करने होंगे। अब हम लोग चलिए बात करते हैं रनिंग डेट को लेकर के। दूसरा नंबर हम लोग बात करते हैं रनिंग डेट को लेकर के, जैसा कि गुमला हो गया, गिरिडीह हो गया और सिमडेगा हो गया। तो इन 3 ज़िलों में अभी रिसेंट में आप लोग का एग्ज़ामिनेशन हुआ है। गुमला ज़िला में आप लोग का आंसर की भी जारी कर दिया गया है, बट उन ज़िलों में अभी तक आंसर की जारी नहीं किया गया है। आंसर की जारी अब लेट किस लिए हो रहा है उसका तो पता नहीं, लेकिन हाँ, सबसे पहले मैं आप लोग को ये चीज़ कहना चाहता हूँ, जो आप लोग कमेंट सेक्शन में ये चीज़ कहते हैं रांची का कब होगा, गिरिडीह का कब होगा, गुमला का कब होगा, दुमका का कब होगा, पूर्वी सिंहभूम चतरा का कब होगा। देखिए, मैं आप सबों को एक बार यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, जैसे ही कुछ ऑफिशियल अपडेट नोटिस आता है तभी कुछ आप लोग को जानकारी दे पाएंगे हम, अन्यथा हम अपने से तो कोई भी जानकारी आप लोग को नहीं दे सकते हैं कि चलिए कोई भी ऐसे तैसे टाइपिंग टूपिंग करा लिए और बस आप लोग के सामने रख दिए आप लोग का मनोबल रखने के लिए। तो आप लोगों का मनोबल के साथ यहाँ पे खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आएगा तब तक हम कोई भी सटीक जानकारी नहीं दे सकते आप लोगों को। और देखिए, आपके कहने से और मेरे बताने से कोई चीज़ बदलाव नहीं होगा, तो अच्छा होगा कि आप उस चीज़ को समय पर छोड़ देने का प्रयास कीजिए। वो समय और स्थिति डेट चाहे 1 सप्ताह बाद निकाले, 1 महीना बाद निकाले या फिर जस्ट 1 सप्ताह में ही निकाल दे, 2 महीना में निकाले, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं होगा तब तक। तो बेहतर होगा कि उस चीज़ को समय पर छोड़ दीजिए। आपके हाथ में है तैयारी करना। आप फॉर्म भर लिए हैं, शांतिपूर्वक आप तैयारी कीजिए, चाहे रिटेन का तैयारी कर रहे हैं, चाहे दौड़ का तैयारी कर रहे हैं। और इधर-उधर का जो भी बहुत सारे कि एग्ज़ाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब होगा, रिजेक्शन लिस्ट कब होगा, दौड़ कहाँ होगा, ग्राउंड में, रोड में, तो ये सब बातें यदि आप सोचिएगा तो सोचते रह जाइएगा। तो उससे बेहतर है। और ये चीज़ देखिए, सबके मेंटली ये चीज़ आता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही के दिमाग में ये सारे प्रश्न आते हैं। आप मानव हैं, ह्यूमन है, तो ये स्वाभाविक सी बात है, उसका दिमाग में ये सारी चीज़ें आते ही आती है। तो उस चीज़ से निकल कर के आप लोगों को आगे बढ़ना है। यदि ये सारी चीज़ सोचते रह जाएंगे तो सोचते ही रह जाएंगे फिर। और रही बात रनिंग डेट को लेकर के, तो रनिंग डेट इसलिए रुका हुआ है चूँकि अभी पता होगा उत्पाद सिपाही का दौड़ हो रहा है आप लोगों का। और ये उत्पाद सिपाही का दौड़ जहाँ तक लगता है 9 या 10 सितंबर तक आप लोग का दौड़ होने वाला है उत्पाद सिपाही का। और जैसे ही 9-10 सितंबर के बाद ही आप लोग का दौड़ कराया जाएगा। मेन रीज़न है उत्पाद सिपाही का दौड़ के कारण आप लोग का दौड़ नहीं कराया जा रहा है। और आंसर की तो किस लिए लेट किया जा रहा है वो तो अभी तक पता नहीं। जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। तीसरी बात रही रिजेक्शन लिस्ट की। जैसे कि बहुत सारे ज़िलों में अभी वैकेंसी फॉर्म फिलअप भरा रहा है, तो वहाँ पे देखिए आप लोगों को थोड़ा-सा धैर्य रखने की ज़रूरत है, पेशेंस रखिए। हड़बड़ी में गड़बड़ी कैसे होता है ये सभी भली-भाँति उस चीज़ से अवगत हैं। तो आप लोग पेशेंस धैर्य रख के तैयारी में आप लोग जोड़ दीजिए। जितना हो सके अधिक से अधिक कंटेंट को आप यहाँ से वहाँ से चारों तरफ से लेने का प्रयास कीजिए और एक सटीक कंटेंट के साथ, रणनीति के साथ आप लोग तैयारी में लगिए। रिजेक्शन लिस्ट जिस दिन आना होगा उस दिन आ जाएगा। अब ये नहीं कि आप कमेंट्स में कर रहे हैं कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, हम बता रहे हैं इस दिन आएगा, इस दिन आएगा, इस दिन आएगा, तो कुछ नहीं होने वाला है। जो चीज़ मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ उस बात को आप समझने का प्रयास कीजिए। सब देखिए मानव के हाथ में नहीं होता है और सब आपके और मेरे हाथ में नहीं है। कुछ चीज़ होती है जो समय बताता है, स्थिति बताता है, प्रकृति डिसाइड करता है कि ये चीज़ इसके साथ ये होना है। हम लोग कुछ नहीं, हमारे हाथ में ऐसा नहीं होता। यदि हमारे हाथ में होता, हम आप लोग सोच के मुताबिक यदि हम लोग चल पाते तो शायद ये काम ही नहीं करते। आप क्यों रोज़मर्रा का ये दिन भर टेंशन लेते, दौड़ना धूपना, खेलना कूदना, पढ़ना। डायरेक्ट आप लोग अमीर आदमी बन जाते यदि आपके हाथ में सब कुछ होता। तो वो चीज़ आप लोग सीखने का प्रयास कीजिए। और हर एक वीडियो में आप लोग को यही चीज़ बताया जाता है कि कुछ चीज़ें होती है जो प्रकृति डिसाइड करता है, समय डिसाइड करता है। आपके हाथ में होती है नो डाउट्स, आप कुछ डिसाइड कर सकते हैं। आपके हाथ में है मेहनत और तैयारी करना। होगा नहीं होगा डजेंट मैटर, बट हाँ, आप हमेशा हैप्पी, खुशी-खुशी उस काम को कीजिए। डेली डिसाइड टारगेट कीजिए। आप लोग के अंदर में इंटरनल एनर्जी आना चाहिए और आपके अंदर में वो ललक, वो जज़्बा, वो भूख जब तक तड़पेगा नहीं ना, तब तक आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते।
भले ही हम क्यों ना कितनों ही आप लोग को बड़ी बड़ी बातें आप लोग की समझ कर दें, जब तक आपके अंदर में वो भूख, ललक, वो चाह उसके प्रति नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और रही बात एडमिट कार्ड की, तो रिजेक्शन लिस्ट देखिए, आप तो ऑफलाइन फॉर्म भरे हैं, तो जो भी 10,000, 5,000, 15,000 कैंडिडेट, सबको समय ले लगता है, सबका ऑफलाइन आप फॉर्म भरे थे, एक एक चीज़ आप लोग को देखा जाता है और वो चीज़ टाइपिंग किया जाता है, तो उसमें तो समय लगता है ना, तो थोड़ा धैर्य रखने का प्रयास कीजिए। और रिजेक्शन लिस्ट अभी देखिए जैसे तैसे जारी कर देगा, कोई दूसरा स्टेट का, दूसरा जिला का मान लिया जाए जल्दबाजी में जारी कर देगा, तो बाद में फिर आप ही लोग जाइएगा कि दूसरा जिला का है कैसे उसका सिलेक्शन ले लिए, दूसरा राज्य का है कैसे उसका सिलेक्शन ले लिए, तो ये गड़बड़ियाँ फिर आगे चल कर के यहीं होती है। तो ये चीज़ सावधानी बरत करके उनको थोड़ा सा टाइम ले कर के ये चीज़ काम वो सब करते हैं। और एडमिट कार्ड भी रिजेक्शन लिस्ट आने के बाद आप लोगों का 2 सप्ताह के बाद एडमिट कार्ड जारी हो ही जाता है। मिनिमम कम से कम 10 से 15 दिन का समय लगता है रिजेक्शन लिस्ट से एडमिट कार्ड आने में। लेकिन हाँ, ये पूरे निचोड़ बात करते हैं वीडियो का सारांश संक्षेप में, तो एक चीज़ आप लोग मान लीजिए, आप लोग जितना भी जिला है, जो भी प्रक्रिया, एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है, दौड़ भी नहीं हुआ है, रिजेक्शन लिस्ट भी, एडमिट कार्ड भी नहीं हुआ है, आप ये चीज़ मान के चलिए जो आप लोग का इस बार का चुनाव होने वाला है, जो भी नवंबर, दिसंबर, आई थिंक नॉट, कब आप लोग के चुनाव होंगे, तो ये चुनाव से पहले सारी प्रक्रिया आप लोग को करा लिया जाएगा। और ये चीज़ से भी मैं आप लोग को यहाँ पे अवगत करा देना चाहता हूँ। देखिए, ये भर्ती आप लोग का डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर के तरफ से ये चीज़ जारी किया गया है, जिला लेवल पे जारी किया गया है। आपका सरकार कोई भी आए अगला बार, ये जेसीसी के वैकेंसी के जैसा नहीं है कि सरकार बदलेगी तो वैकेंसी रद्द हो जाएगा, नहीं। ये आप लोग का अपना जिला से निकाला गया है, उपायुक्त कार्यालय डीसी ऑफिस से निकाला गया है। चाहे सरकार किसी का भी रहे, इनका रहे, चाहे किसी दूसरा का है, चाहे किसी तीसरे का सरकार है, इस वैकेंसी पर किसी तरह का कोई भी प्रभाव नहीं होने वाला। तो आप लोग इसमें समझिए कि एक पॉजिटिव वे में तैयारी कीजिए। समय कितना लगेगा, कितना दिन में एग्ज़ाम होगा, नहीं होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। बस आप लोग शांत दिमाग से तैयारी कीजिए, धीरे धीरे ही सही, बट आप लोग तैयारी में लगे रहिए। अभी देखिए उत्पाद सिपाही का दौड़ का क्या हो रहा है। 2 साल पहले वैकेंसी आया था, अब हाल में ऐसे ऐसे कैंडिडेट है, देखिए एडमिट कार्ड आने के बाद तैयारी किए हैं। बहुत सारे लोग होंगे जो लगातार 2-3 वर्षों से आधा घंटा ही सही, 15 मिनट ही सही, 20 मिनट ही सही, कम से कम आप डेली 20 मिनट भी दीजिएगा ना, तो वो काफ़ी है आप लोगों के लिए। अब 24 घंटा का समय में पढ़ाई में कम से कम 1 घंटा का समय दीजिए, दौड़ में कम से कम आधा घंटा डेली कंसिस्टेंसी के साथ। अब ये नहीं कि एक दिन पूरा दिन भर दौड़ लिए बाकी सप्ताह सोए हुए हैं, वैसा नहीं करना है। बाकी चलिए जो भी अपडेट आएगा आप लोग को, हर एक अपडेट छोटी बड़ी जो भी सूचना होगी, इस प्रकार का नोटिस, सारा चीज़ यहाँ पे आप लोग को अपडेट कर ही दिया जाता है। फिलहाल आप लोग अपना तैयारी में जुटिए, तैयारी में कुछ कमी है तब जा कर के आप कुछ बोलिए। और हाँ, जितने भी ज़िले हैं सभी ज़िलों का मैं बता देना चाहता हूँ, आप लोग का एप्लीकेशन में क्लासेस चल रहे हैं, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एप्लीकेशन का लिंक। आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आप लोग के बैचेज चल रहे हैं। बैच का हर एक ज़िला का प्राइस जो कि 249 रुपया रखा गया, और ये एक अफोर्डेबल फ़ी रखा गया आप लोग के लिए। यदि किसी तरह का कोई भी परेशानी होता है एप्लीकेशन को डाउनलोड करने में, तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 91 42 38 70 21। और हाँ, जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं, तो आप अपने अंदर में एक एनर्जी, एक एक्साइटमेंट, एक उत्तेजना को लाने का प्रयास कीजिए। एक ही लाइफ है, एक ही ज़िंदगी है, और इसी ज़िंदगी में आप लोग को सारे मुकाम हासिल करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग को फिर से दूसरा जीवन मिलने वाला है कि आप उस समय के लिए छोड़ दें कि हम ये मुकाम उस समय हासिल करेंगे, नहीं। एक ही जीवन है, एक ही लाइफ है, कब क्या होगा किसी को कोई पता नहीं, किसी को कोई पता नहीं। तो आप इस सोच के साथ आगे बढ़िए, और जो आप लोग दिमाग में सिर्फ नेगेटिव थॉट लेकर के बैठे हैं, उससे बाहर निकलने का प्रयास कीजिए। आप दुनिया को देखिए, आपके पास हाथ में सोशल मीडिया है, पूरा दुनिया को आप देख सकते हैं, कैसे लोग कहाँ कहाँ से, कितने गरीबी रेखा से, कितने गांव घर से तब के लोग कहाँ कहाँ से उठ कर के चले जा रहे हैं। उन लोगों से आप लोग थोड़ा सा वो चीज़ होने का प्रयास कीजिए, मोटिवेट होने का प्रयास कीजिए, और अपने अंदर में वो चीज़ डेवलपमेंट का वर्क कीजिए। स्किल सही, आप आपको इसी के भरोसे नहीं रहना, थोड़ा बहुत आप सीखने का प्रयास कीजिए।
इधर उधर के टेक्निकल चीज़ें आप सीखिए और उससे कुछ आप लोग करने का प्रयास कीजिए। जब तक आपके अंदर में वो चाह ललक नहीं होगा तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। भले मैं आप लोग को वही चीज़ पुरानी बातें कितनों ही आप लोग को कह दूँ, आप लोग उस चीज़ से बाज नहीं आइएगा। इसीलिए आप खुद में वो सोच डेवलप कीजिए, वो चाह, वो किसी के प्रति चाह, कामना, वो चीज़ आप लोग सोचने का प्रति प्रयास कीजिए।